हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप इस समय देख रहे हैं ग्लोबल साइंस एकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये प्रश्नावली 3.1 क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों का सोल्यूशन हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से किए हैं। और आज हम लोग को इस क्लास में स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए मैं प्रयास करूँगा कि इस वाले आज सेशन में, इस वीडियो में आपके क्वेश्चन 3 से लेकर के लास्ट तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल मैं आपके तक पहुंचाऊं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। आप स्क्रीन के निचले हिस्से में आप क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे। एक पहिया जो है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करती है। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में वह कितना का कोण बनाएगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। एक जो पहिया है वह 1 मिनट में 360 परिक्रमण करती है। तो 1 सेकेंड में वह कितने रेडियन का कोण बनाएगी। आई होप आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। देखिए, प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग की मानसिकता क्या होनी चाहिए कि हम लोग प्रश्नों को समझें कि वो बोल क्या रहा है। यदि हम प्रश्न को ही नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए बनाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आप समझ गए हैं? मतलब 1 मिनट में 360 परिक्रमण करती है। 1 मिनट में ध्यान दीजिएगा। पहले आप सोचिए कि किसी बिंदु के चारों ओर कुल मिलाकर कितने रेडियन का कोण, कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार में बनता है 360 का मतलब 2 रेडियन 2 पाई, क्योंकि 360 समझ रहे हैं आप लोग। कल हम लोग बनाए थे, पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं इसको। तो एक बार परिक्रमण करेगा तो बनाएगा कोण 2 पाई का। मान लीजिए आधा बांट देते हैं तो ये हो जाता है पाई और नीचे वाला भी होता है पाई, मतलब कुल मिलाकर 2 पाई। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में बनाया गया कोण। क्या लिखेंगे हम लोग कि पहिए द्वारा एक परिक्रमण में कितना में एक परिक्रमण में बनाया गया कोण। आप समझ चुके हैं। एक परिक्रमण में कितना बनाएगा? 2 पाई। क्योंकि एक बार पहिया जब घूमेगा तो पूरा राउंड घूम लेगा ना, एक राउंड। तो एक राउंड का मतलब पूरा घुमा, और पूरा घुमा का मतलब कि 360 का कोण बनाया। और चूंकि पाई का मतलब होता है 180, मतलब 180 का मतलब होता है पाई, तो 360 का मतलब होगा 2 पाई। यही 2 पाई हुआ। हम चेंज भी कर सकते हैं रेडियन में। इसके लिए आप जो तरीके आप जानते हैं पहले से हो गया। लेकिन एक परिक्रमण नहीं ना किया है, वो परिक्रमण किया है 360। इसलिए पहिए द्वारा 360 परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर 360 से केवल गुणा कर देंगे 2 पाएंगे। मतलब आपका आ जाएगा कितना? तो 720 पाई। मतलब कि जब ये 360 बार परिक्रमण करेगा पहिया तो कुल मिलाकर 720 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो कितने, अब आपको ये समझना है बाबू कि कितना देर में ये कोण बनाया है? 1 मिनट में। क्योंकि 1 मिनट में ही ना 360 परिक्रमण करता है। इसका मतलब 1 मिनट में बनाया गया कोण है आपका 720 पाई। तो आपको निकालना है 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, मतलब केवल 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया। मतलब मिलाइएगा, यहाँ पर फॉलो कीजिए मुझको कि चूंकि कितना वो है 1 मिनट में नाम, क्योंकि 1 मिनट में ये परिक्रमण किया गया था इतना। तो 1 मिनट का मतलब क्या? 60 सेकेंड। 1 मिनट में बनाया गया कोण और यही है आपका कितना? 720 पाई। कैसे हम लोग? तो चूंकि 1 मिनट में ही 360 परिक्रमण करता है, इसका मतलब कि 1 मिनट में ही 720 पाई का कोण बनाता है। तो हम लोग को क्या निकालना है? इसलिए 1 सेकेंड में नाम 1 सेकेंड
1 सेकेंड में बनाया गया कोण बराबर पूरा 720 पाई 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में निकाला है तो 660 से हम लोग डिवाइड नहीं कर देंगे, ये आपका कट गया। अब 12 छक्के 72 मतलब 12 पाई और रेडियन में निकाला था ना, और वाकई में यकीन मानिए पाई का है, इसका मतलब कि रेडियन में मान है। इस प्रकार से पहिया जो है वह 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। जी बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। आपने अभी बहुत बेहतरीन ढंग से, काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपने ये प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का, तीसरे का पूरा शुरू से अंत तक आपने सोल्यूशन देखा। जी बिल्कुल, अब हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। निचले हिस्से में पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मिलाइए क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न बोल रहा है। तो आपका प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। तो वह चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? पहला जानिए, जो हम लोग कोण निकालेंगे वो रेडियन में निकलेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, और पाई का मान रखना है 22/7। ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है। पहले फिगर देखिए, उसके बाद आप समझिए। यहाँ आपका एक वृत्त बना, ये आराम से आपका एक वृत्त बना। ये चाप की लंबाई है कितनी जी? 22 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यही ना कोण पर कोण यहाँ बनाएगा थीटा का, जो कि मुझको पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या दे दी है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, वो भी रेडियन में नहीं, डिग्री में। तो मैंने वीडियो को स्टार्ट करते समय नहीं, इस प्रश्नावली का जो लेसन है आपका 3 लेसन, इस लेसन को स्टार्ट करते समय जब मैं आपका फॉर्मूला लिखवाया था L बराबर R थीटा, तो मैं आपको बताया क्या था कि जो थीटा का मान आएगा ना इसमें, वो रेडियन में आता है। डिग्री में चेंज करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ दिया क्या है। तो यहाँ आपके सामने है क्या? तो सबसे पहले R माने त्रिज्या कितनी? 100 सेंटीमीटर। समझिए बिल्कुल आसान तरीके से। तथा चाप की लंबाई मतलब L बराबर 22 सेंटीमीटर। चूँकि फॉर्मूला क्या है जी? L बराबर R थीटा। थीटा का मान निकालना है। या L का मतलब क्या है आपका? तो 22 बराबर इस 100 और गुणे में थीटा। क्लियर है? या ये 22 आएगा ना, 22/100 बराबर में थीटा। थीटा का मान कितना आ गया? 22/100। लेकिन यह जो 22/100 है वो है आपका रेडियन में, क्योंकि थीटा का मान रेडियन में निकलता है। आपको चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, आपने कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। और जैसा कि आप जानते हो कि रेडियन के मान को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्या सोच रहे हैं आप? 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। कीजिए मल्टीप्लाई। इसलिए या क्या लिख देंगे? थीटा बराबर कितना आ गया? ये 22/100 और रेडियन में है ना, गुणे 180/पाई। अब ये सब वैल्यू आपका किस में आ गया? डिग्री में। यही हम लोग को करना था। पाई का मान रखना है 22/7। नीचे से मिलाइए। पाई का यही मान आपका आंसर आ रहा है थीटा का, लेकिन डिग्री में ये 22/100 22/100 180 ये 22/7 और यहाँ पर आएगा आपका डिग्री या 22/100 और इंटू ये मेन बटा ये ना है 180 छोड़ दीजिए, ये ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 22 और डिग्री में कटा दीजिए, आपका आंसर कैंसिल आ गया है। अपन 22 कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया आपका। ये 9 बार में कर दीजिए 5 हो जाएगा। करेंगे तो यह 7 9 आपका 63 और बट्टा में 5 कटाइएगा तो 12×5 = 60। तो 12 डिग्री कितना बच रहा है? तो 12×3 माने 12.3/5 और पूरा डिग्री। अब चलिए इसको चेंज कीजिए मिनट वगैरह में, जैसे हम लोग चेंज किए थे पिछले वीडियो में। तो ये 12 डिग्री और प्लस में 3/5 डिग्री। जब इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 60 से, तो ये डिग्री बदल जाएगा किस में? मिनट में। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करते हैं ना, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हम लोग किए थे। आइए देखिएगा, ये कट जाएगा 12×5 = 60 माने 12 डिग्री और प्लस में 12×3 = 36 मिनट। दोनों के एक में कर देंगे तो यहाँ पर 36 आपका, तो दोनों के एक में कर देंगे तो 12 डिग्री और 36 मिनट। आपका आंसर हुआ क्वेश्चन कंप्लीट और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया और मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 5 6 7 डेफिनेटली इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा मैंने, क्या कहा आप ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 5 मिलाइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो जब वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका सर्किल है। सबसे पहले आप सर्किल को समझिए। इस सर्किल का जो डायमीटर है मतलब व्यास है वो है 40 सेंटीमीटर का, इसलिए त्रिज्या आपकी बन जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर की। उसके बाद बोला ना कि उसके एक छोटे जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसके छोटे जीवा की भी लंबाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब आप जानिए कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, इसलिए जब यह 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नामकरण हम लोग थोड़ा कर लेंगे। ये रह जाएगा आपका ओ, इसको बना लेते हैं ए, इसको बना लेते हैं बी। क्वेश्चन समझिए, आपका टोटल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका जो व्यास है वो है 40 सेंटीमीटर का और उसकी जीवा है वो है 20 सेंटीमीटर की। तो छोटे चाप के, चाप तो दो बन रहे, एक बाहर की तरफ से पूरा करके और एक अंदर की तरफ से पूरा करके। तो केवल हम लोग को छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करने का मतलब केवल ये ज्ञात करना है, ये एल। चाप की लंबाई मतलब एल का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कंफर्म है। थीटा का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को थीटा का मान ज्ञात करना, वो भी किसमें, रेडियन में, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा जो है वो रेडियन में ही होता है। डिग्री में भी मानेगा तो उसको कन्वर्ट करके रेडियन में लेकर के चलना होगा। सबसे पहले आप समझिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर है इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये जो थीटा है ये 60 डिग्री का होगा। क्लियर है, बनाना स्टार्ट हम लोग करते हैं और थीटा का मान 60 डिग्री तक हम पहुंचा रहे हैं पहले। उसके बाद अगली बात अगली कड़ी में समझिएगा। सबसे पहले यहाँ वृत्त का व्यास दिया, यही ना, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास का मतलब डी कितना दे दिया है, तो 40 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या मतलब आर निकाल लेंगे तो 40/2 का मतलब 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि ओ ए बी या फिर ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री होगा ना। क्या लिखेंगे कि चूंकि ए ओ बी यहाँ से मिलेगी, तो चूंकि कोण त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है का मतलब थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। लेकिन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें थीटा का जो वैल्यू है वो रेडियन में होता है, नहीं कि डिग्री में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आता है π/3। बताया था मैं कि 60 डिग्री का मतलब π/3। आप चेंज कर लीजिए इसको रेडियन में चाहे तो, मतलब 60 में गुणा कर देंगे π/180 से, तो ये जो डिग्री वाला वैल्यू था ये बदल जाएगा आपका किसमें, तो रेडियन में। आइए मिलाइए, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, मतलब बन गया आपका, केवल यहाँ पर बना देते हैं π/3 रेडियन। ये थीटा का माना गया, एल निकालना है ना, इसलिए चाप की लंबाई मतलब एल बराबर, फॉर्मूला क्या है आर थीटा। आर का मान बोलिए ऊपर है आपका 20 सेंटीमीटर, गुणे थीटा का मान π/3। गुणा करेंगे जब 20 का पाई में तो हो जाएगा 20 π/3। और चूंकि आप जान लीजिए एल है मतलब चाप की लंबाई है ना, तो सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ केवल बैठा लेंगे सेंटीमीटर। आपका आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 मिलाइए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप उन वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। बाई फिगर समझिए आप, जैसे कि दो आपके वृत्त हैं और दोनों की जो चाप की लंबाइयाँ हैं वो बराबर हैं। एक मान लीजिए ये आपका वृत्त रहा और बगल में आपका एक ये वृत्त रहा, समझ रहे हैं ना। ये दो वृत्त हो गए जिनके चाप की लंबाई बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ ले लीजिए और यहाँ से यहाँ ले लीजिए। इन दोनों में चाप की लंबाइयाँ बराबर है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है।
लेकिन पहला में केंद्र पर आपका कोण बन रहा है कितना का, तो 60 डिग्री का, और दूसरे में कोण बन रहा है 75 डिग्री का। और ये यदि चाप की लंबाई एल है तो ये भी एल ही होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मिलाइए पूरे प्रोसेस को, क्या आपके सामने गेट हो रहा है। मिलाइए पूरे प्रोसेस को कि आपके सामने क्या निष्कर्ष निकल रहा है। बोल रहा है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप उनके केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण एंगल्स मैंने क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जब समान लंबाई का चाप है, इसका मतलब कि पहला यदि एल है तो दूसरा भी एल होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। पहला कोण आपका 60 डिग्री है और दूसरे वाला का कोण 75 डिग्री है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है। तो R1 अपॉन R2 मतलब R1 रेशियो R2 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला हम लोग के पास है वो रेडियन के वैल्यू के लिए, नहीं कि डिग्री के वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले इन डिग्री के वैल्यू को हम लोग रेडियन में बदलेंगे। तो पहले वाले के लिए जो कोण है उसको θ1 मान लेते हैं। तो θ1 बराबर 60 डिग्री, रेडियन में तो चेंज करना है ना। तो जब 60 को गुणा कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये आपका कट गया और ये 3 हो गया, मतलब पाई अपॉन 3 और रेडियन, ये θ1 का मान हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से निकालिएगा पुनः आप θ2 का वैल्यू। तो θ2 मतलब ये ना है 75 डिग्री, मतलब 75 को गुणा कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये बदल जाएगा आपका किस में, तो रेडियन में। या 75 इंटू, ये कटाने का प्रयास कीजिए आप, 5 से कटा लेते हैं, ये 15 बाने 15 5 75 और 5 से कितना बार में 5 6 के 30 हो जाएगा ना। फिर 3 से कटा लेते हैं, तो ये 5 बार में, फिर 3 से कटा लेंगे तो ये बारते हैं 36, मतलब 5 पाई अपॉन 12। तो θ1 का मान आ गया आपका पाई अपॉन 3 और θ2 का मान आ गया 5 पाई अपॉन 12 और रेडियन में आपका वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एल का चाप की लंबाई तो दोनों में समान है। तो अब देखिएगा पहला वाला के एल बराबर निकालिएगा पहले वाले वृत्त के लिए, तो चाप की लंबाई तो नहीं बदलेगा, मतलब पहले वाले के लिए निकालिएगा। चाहे ऐसे देखिए आपको निकालना है R1 अपॉन R2, जिन्हें निकालना है। तो चूंकि एल बराबर होता है R थीटा, इसलिए R का मान निकालिएगा तो एल अपॉन थीटा होगा ना। इसका मतलब R1 का मान हो जाएगा कि एल नहीं बदलेगा क्योंकि वो बराबर है चाप की लंबाई बाई थीटा। थीटा का मतलब θ1 मेन बट्टा, मतलब ये वाला, समझ रहे हैं ना। R2 के लिए तो एल का मान तो नहीं बदलेगा, अपॉन थीटा का मतलब θ2, बस यही तो है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का आंसर हम लोग के पास मिल जाएगा, केवल कैलकुलेशन करना है इसका। तो ये हो जाएगा एल अपॉन θ1, अब गुणा में ले चलेंगे ऊपर θ2 अपॉन एल से एल कैंसिल, मतलब θ1 अपॉन θ2 अपॉन θ1, वैल्यू रख दीजिए यहीं पर। θ2 का वैल्यू ऊपर रखेंगे, θ1 का वैल्यू नीचे। तो θ2 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं इतना आया है, मतलब बराबर, मतलब R1 अपॉन R2। θ2 का मतलब कि 5 पाई अपॉन 12, मिलाओ ना बाबू, 5 पाई अपॉन 12, नो प्रॉब्लम्स। और नीचे रहेगा आपका θ1 का वैल्यू पाई अपॉन 3, मतलब अपॉन हो गया आपका पाई अपॉन 3, बना लीजिए आगे आंसर आपका। ये मेन बट्टा है ना, मेन बट्टा है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो पलटेगा ना, मतलब ये आपका 5 पाई अपॉन 12 इंटू 3 अपॉन 5 पाई से पाई, ये आपका 3 अपॉन केवल पाई से पाई कैंसिल, ये 4 बार में, मतलब आ गया 5 अपॉन 4, मतलब 5:4 आपका आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 आंसर आएगा आपका। मिला सकते हैं आप क्वेश्चन जाकर के आंसर शीट में, अब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट आइए बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसका लास्ट। बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ये लास्ट प्रश्न आपका है, इसको आप बखूबी समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी डेडिकेशन है, बड़ी इंटरेस्ट आने वाला है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोला है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलयमान दोलक है और दोलन करने के बाद जो कोण बना रहा है उसको रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी जो त्रिज्याएं हैं
जबकि चाप की जो लंबाई है वह है आपका कितना 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका, यदि मैं आपको ऐसे बनाना चाहूँ पहले के लिए फिगर, तो पहला आपका फिगर ऐसे बनेगा। लंबाई इसकी है 75 सेंटीमीटर और ये जो चाप बनाया है यहाँ पर, तो चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है थीटा का मान, वो भी रेडियन में। दूसरे के लिए मैं यदि बनाऊँ फिगर, तो आपका फिगर बनेगा इस प्रकार से। ये आपका मान लीजिए इसका मान θ1 है, ये है आपका θ2। ये 75 सेंटीमीटर है, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो चाप की लंबाई है वो हो गई है 15 सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड के लिए मैं फिगर बनाऊं, तो देखिए मिला लीजिएगा, आपका फिगर इस प्रकार से बनेगा। ये θ3 कर लेते हैं और यहाँ पर ये 75 सेंटीमीटर तो चूँकि बदलना नहीं है, और ये आपका चाप की लंबाई इसमें है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पहले एक बार और समझिए आप। क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो समझिए कि इसका आंसर निकालना आपके लिए बहुत आसान है, कोई इसमें ताकत ही नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलयमान दोलक, ये दोलन करने के बाद जो कोण बना रहा है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो तीनों जगह बना रहा है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहले में चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में चाप की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और तीसरे में चाप की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल बराबर होता है आर थीटा, लेकिन थीटा का मान ज्ञात करना है ना, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो एल अपॉन आर। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो पहले में यदि देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो पहले में आपका एल बराबर इतना है, मिला लीजिएगा, एल बराबर 10 सेंटीमीटर तथा ये आपका ये आर का मान तो बदलना नहीं है, आर बराबर 75 सेंटीमीटर। इसलिए मान निकाल लीजिए थीटा का। तो पहला का θ1 बोले हैं ना, तो θ1 बराबर थीटा का मतलब एल अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका, आप पहले की चाप की लंबाई L1 मान लीजिए और त्रिज्या R1 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, त्रिज्या को छोड़िए, खाली L1 को मानिए, कहें कि आर त्रिज्या हर एक जगह बराबर है। अब चाहे तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, मानना भी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले के लिए त्रिज्या R1 मान लीजिए और चाप की लंबाई L1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कोण है वो θ1 है, निकाल लीजिए मान, आपका आंसर आ चुका है। एल का वैल्यू कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद आर का मान कितना है, तो 75 है ना, बराबर रेडियन में ही मान निकलेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू है वो इस फॉर्मूले के लिए रेडियन में ही सेट होता है। कटा दीजिए इसको 5 से, तब 5 दूना 10 और ये 75 है ना, 15 5 75 रेडियन। पहला आपका आंसर हुआ कंप्लीट। दूसरे नंबर में आइएगा, 15 सेंटीमीटर है ना, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। तो L1 मान रहे हैं ना, L1 बराबर 15 सेंटीमीटर, सॉरी L2 है ना जी। पहले क्वेश्चन के लिए L1 R1, दूसरे के लिए L2 R2, तीसरे के लिए L3 R3। तो L2 इज इक्वल टू इतना है और तथा R2 इज इक्वल टू, तो ये तो बदलना नहीं है, 75 सेंटीमीटर। इसलिए मान निकाल लीजिए θ2 इज इक्वल टू, तो L2 अपॉन R2, मिलाते रहिएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मतलब ये हो जाएगा आपका 15 बट्टा में 75, 15 से ही कटा दीजिए, 15 5 75, मतलब 1 बट्टा में 5 और रेडियन। ये भी आपका आंसर हुआ कंप्लीट। और लास्ट आपका बचेगा ये, तो यहाँ भी लिख लेंगे इसको हम लोग, क्या माने L3 ना, L3 बराबर 21 सेंटीमीटर और R3 बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, नीचे देखिए तो 75 सेंटीमीटर। ये बदलना ही नहीं है, नहीं बदलना है ना। आप चाहें तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम रहेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इससे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए θ3 निकालिएगा, तो L3 अपॉन में R3 मतलब 21 अपॉन में 75, 3 से कटा दीजिए, 3 7 21 और 25 दिया 75, ये रेडियन। आप इसको चाहे तो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हिंदी में दिया सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, डिपेंड और फिलहाल ये भी सही है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इसी के साथ हमारा जो ये पहला प्रश्नावली है इस लेसन का 3.1, इसकी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को देते हुए और बेहतर परफॉर्मेंस को अचीव करने के चक्कर में बोल सकते हैं हम लोग, मैंने इसको कंप्लीट किया। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, मतलब प्रश्नावली 3.2 में। तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफ़ी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।